हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ हाइट थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम सीन वर्सेस एडिशन एडिशन एंटी एडिशन रिएक्शन की कहानी जानने वाले हैं। जैसे एल्कीन में ना एडिशन रिएक्शन होता है, कब सीन एडिशन होगा, कब एंटी एडिशन होगा। तो ये चार प्रॉब्लम लिए हैं जो कि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। इन चार प्रॉब्लम के द्वारा ना आपके आज से एंटी एडिशन और सीन एडिशन के कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं, ठीक है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, तो हम आपको एक एक क्वेश्चन प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। अगर ये चारों रिएजेंट आते हैं तो कैसे आपको अप्रोच करना है, ठीक है। पहला ये हमारा है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। तो ये एग्जाम का पीवाईक्यू ही है, ठीक है। तो देखो, इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराता है। अब इसमें होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना, इसमें हमारा क्या होता है, एंटी मार्कोनी का रूल फॉलो होता है। एंटी मार्कोनी का रूल इन शॉर्ट में बोले तो जहाँ पे लेस स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा वहाँ पे OH माइनस जाके जुड़ जाता है सिंपली, ठीक है। तो अब देखो, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड में दो पॉसिबिलिटी है, एक कार्बोकैटायन यहाँ बने, ठीक है, एक कार्बोकैटायन यहाँ बने, ठीक है। तो अब ये मत कह देना कि सर कार्बोकैटायन कैसे यहाँ यहाँ बन रहा है, वो मैं अभी लास्ट में बताऊंगा एक्सप्लेन ये कैसे करते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा समझ लो जो मैं बता रहा हूँ। तो ये कार्बोकैटायन देखो कितने डिग्री है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन से जुड़ा है। ये हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री है क्योंकि एक कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। तो जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो हमारा लेस स्टेबल कार्बोकैटायन 2 डिग्री होगा, तो वहाँ पे आप OH जोड़ दो, ठीक है। क्या करोगे, OH जोड़ दोगे। तो देखो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैं आपको दिखाता हूँ बना के। देखो यहाँ पे CH3 था और OH हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे OH, ठीक है। यहाँ पे अब बात आता है, यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, H लगेगा, ठीक है, H। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या, कौन सा एडिशन होता है, सीन एडिशन होता है। अब सीन एडिशन क्या है, ये जो H और OH आए हैं ना, वो सीन एक ही साइड से आते हैं। मतलब या तो ये वेज, दोनों वेज ही वेज आएंगे। ये वेज मतलब अवे फ्रॉम द टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है, आपकी तरफ ना, ये स्टीरियो का बात है। और अगर ये वेज में हो गया तो ये मिथाइल जो होगा वो डैश में हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हमारा ये OH लगा है, तो इसका ये जो बच रहा है उसको हाइड्रोजन लगा दो, क्योंकि वैलेंसी पूरा होना चाहिए ना। तो ये H में होना, मतलब ये जो H और OH है ये एक ही साइड में होने चाहिए। देखो ये वेज में है, ये भी वेज में है, ठीक है। या दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसे भी तो हो सकती है, देखो, ठीक है। कैसे कि हम इस H को डैश में लगा दें, ठीक है, और मिथाइल को वेज में रहने दें, और इस वाले OH को भी फिर डैश में करना होगा। मतलब H और OH की स्टीरियो सेम होना चाहिए, और ये H वैलेंसी पूरा करने के लिए लगा दिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या थी, सीन एडिशन होता है, एंटी मार्कोनी का रूल फॉलो होता है। मतलब OH जहाँ लेस स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है वहाँ पे जाके जुड़ता है। मतलब ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री था, ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री था, तो 2 डिग्री की जगह OH जाके जुड़ गया, ठीक है। बात समझ में आई इतना। और ये वाला हम लास्ट में अभी बताएंगे कि ये कार्बोकैटायन कैसे बनता है, टूटता कैसे है, ठीक है ना। अभी तो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर पढ़ना है ना आपको, अगर आपको हर एक चीज़ में दिक्कत होती है, बिल्कुल आपको समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है, तो कनेक्टिविटी से पढ़ो। सबसे पहले बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, फिर GOC पढ़ो, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ो, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। और ये तीनों चीज़ मैं पढ़ाने वाला हूँ। मैंने 2 चीज़ कंप्लीट कर रखी है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट किया है, GOC कंप्लीट किया है, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रख लेना आप ना, ये इंपॉर्टेंट बात थी इस रिएक्शन की, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब ये रिएक्शन है, अगर कोल्ड डाइल्यूट KMnO4OH के साथ अगर गिवन हो, ठीक है, तो इसमें भी हमारा क्या होता है, सीन एडिशन होता है। क्या होता है, सीन एडिशन। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें दो OH आके जुड़ जाता है। देखो क्या, दो OH कहाँ पे आके जुड़ेगा, ध्यान देना, ध्यान देना। एक CH3 था, मान लो हमने CH3 को किस पे रखा, वेज पे रखा, ठीक है। तो हमारा OH किस पे हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड की जगह पे ही जोड़ना है OH, ठीक है। और हमारा एक OH और आप जोड़ दो, तो दोनों सीन एक ही साइड से है, और एक वैलेंसी पूरा करने के लिए हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। तो देखो दोनों एक ही साइड से हैं, ये भी OH एक ही साइड है डैश पे, ये भी OH एक है, तो यहाँ भी सीन एडिशन होता है। और एंटी मार्कोनिक का तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि OH को ही जोड़ना है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, या तो ये वेज पे कर दो, ठीक है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो सकती है कि OH को वेज पे कर दो, इस OH को भी वेज पे कर दो, और ये वेज पे है तो CH3 डैश पे हो जाएगा, ठीक है।
वो ऑटोमेटिक अगर वेज पे है तो अगला एटम मॉलिक्यूल डैश पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, याद रहेगा। अब देखो अगला क्वेश्चन H2PT है, तो H2PT भी हमारा ये क्या कराता है, सिन एडिशन कराता है। क्या कराता है, सिन एडिशन कराता है, ठीक है। सिन एडिशन मतलब अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे देखो क्या आया, OH आके जुड़ता था ना, यहाँ पे क्या आके जुड़ता है भाई सिन एडिशन में H2PT में, यहाँ पे हमारा H केवल हाइड्रोजन आके जुड़ता है, क्या, हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे सिन एडिशन होगा और हाइड्रोजन, तो एक मिथाइल हमारा CH3 ऐसे लगा था, हाइड्रोजन को हमने डैश पे लगा दिया और एक हाइड्रोजन को और डैश पे लगा दिया, हाइड्रोजनेशन टाइप सी रिएक्शन हो गई, और एक हाइड्रोजन को वेज पे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिन एडिशन हो गया, ठीक है। या तो हम ऐसे भी बना सकते थे, कैसे, ध्यान देना कि हाइड्रोजन को हमने वेज पे कर दिया, ठीक है, और मिथाइल को हमने डैश पे कर दिया, और ये हाइड्रोजन भी इस पे वेज पे, और एक हाइड्रोजन को हमने इस पे कर दिया। तो ये देखो सिन सिन है आपस में, ठीक है। अब देखो ये 3 रिएजेंट कभी भी दिख गए तो इसमें सिन एडिशन कराना, लेकिन अब एक रिएजेंट ऐसा है जिसमें एंटी एडिशन होगा, ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पहले लिख ही देते हैं। देखो यहाँ पे जो OCH3 होगा ना, OCH3 ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। जो OCH3 होगा ना, ये हमारा कौन सा रूल फॉलो करेगा, मार्कोनी का रूल, मतलब जहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा वहाँ जाके जुड़ेगा। तो फिर से यहाँ स्टेबल कार्बोकैटायन ये वाला है, क्योंकि ये 3 डिग्री है, समझ रहे हो। तो OCH3 वहाँ जोड़ देना, और जो ब्रोमीन होगा ना, ब्रोमीन कहाँ पे जोड़ देना, ब्रोमीन हमारा कम स्टेबल कार्बोकैटायन की जगह जोड़ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, एंटी पोजीशन पे होते हैं, एक बेज होगा एक डैश होगा ना। अब देखो कैसे एक बेज डैश लिख के बताते हैं, ऐसे हुआ, मान लो हमने क्या किया, ये मिथाइल था, मिथाइल को हमने वेज पे ले लिया, ठीक है। तो हमारा जो OCH3 होगा ना, OCH3 यहाँ पे कैसा आएगा, मान लो डैश पे, वो OCH3 यहीं आएगा क्योंकि स्टेबल कार्बोकैटायन है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आने वाला क्या, जो Br आएगा उसको हमने किस पे ले लिया, अगर ये डैश पे है तो ये वेज पे होना चाहिए, ठीक है। और जो हाइड्रोजन बच रहा है उसको डैश पे कर लो, समझ गए। देखो आपस में अपोजिट है दोनों, OCH3 Br दोनों एंटी है, ठीक है। या तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि मिथाइल को हमने CH3 डैश पे लिया तो ये हमारा वेज पे हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो Br आएगा वो हमारा डैश पे आएगा एंटी, और बाकी जो हाइड्रोजन बच रहा है उसे वेज पे कर लो, ठीक है, एंटी हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। और देखो बाकी छोटी मोटी चीज़ें जो भी होंगी ना, कुछ कभी गड़बड़ हो जाती हैं बोलने में, इतने देर से बोलते रहते हैं या कुछ दिमाग में चलती रहती है चीज़ें, तो लिखा गलत जाता है, बाकी कॉन्सेप्ट सही है तो वो समझ जाया करो, ठीक है ना, छोटी मोटी चीज़ें। बाकी कुछ डाउट हो कमेंट सेक्शन पूछ लेना, बाकी प्लेलिस्ट में जरूर देखना दोस्तों, उसमें ट्रिक और टिप्स का वीडियो, नीट वाले जरूर देखना, ठीक है। ट्रिक और टिप्स का वीडियो IIT एडवांस के लिए प्लेलिस्ट है, JEE मेंस के लिए, ठीक है। और ये जनरल चीज़ है, ट्रिक और टिप्स का प्लेलिस्ट सभी देख सकते हो, GOC मैंने पूरा पढ़ा रखा है, 0 से एडवांस तक सभी देखना है, ठीक है। बाकी JEE और नीट के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखा है, बाकी ये सब के लिए था, ठीक है। अब मैं ये थोड़ा बॉन्ड की कहानी सिखाता हूँ आपको, कैसे बॉन्ड टूटता है, कैसे बनता है, ठीक है। कुछ डाउट कन्फ्यूजन, बाकी रिएक्शन मैकेनिज्म में तो मैं बेहतरीन पढ़ाने वाला हूँ, आपको एरो कैसे चला जाता है, क्या होता है, सब कुछ बता दूंगा। देखो ये बॉन्ड 2 तरीके से टूटता है, ठीक है। एक्चुअली में एक ऐसे टूटता है और एक ऐसे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एरो हमारा ये कहता है कि बॉन्ड अगर ऐसे टूटा तो ये एरो जिधर होता है ना उधर नेगेटिव होता है, इसके पीछे साइड पॉजिटिव होता है। आप कहोगे सर ये किधर होगा, हम कैसे जानेंगे, तो ये उधर होता है जिधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये उधर होता है जिधर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो दोनों साइड कार्बन थे तो इसलिए दोनों पॉसिबिलिटी थी, ठीक है। अब देखो तो अगर हमने ऐसे तोड़ा तो कार्बोकैटायन कौन सा वाला बना, देखो ऐसे तोड़ा तो इसके पीछे साइड कार्बोकैटायन बनेगा और आगे साइड नेगेटिव बनेगा। अगर इसको ऐसे तोड़ा तो हमारा कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा, देखो यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा और वहाँ पे नेगेटिव बनेगा। तो हम डायरेक्ट हमने पिछले क्वेश्चन में लिख दिया था, ये कार्बोकैटायन दिखाया था आपको, ये दिखाया था। अब कहोगे नेगेटिव, तो ये नेगेटिव की जगह क्या आ जाता था, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो हमने केवल कार्बोकैटायन को दिखाया था क्योंकि उसी की ज़रूरत थी, यहाँ पे हाइड्रोजन आके जुड़ जाता था, ठीक है। तो ये कार्बोकैटायन तो ऐसे होता है, ठीक है। ये मैकेनिज्म में बाकी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये होता है ऐसे, हमेशा डबल बॉन्ड हो तो ऐसे तोड़ना। बाकी कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ठीक है।
ओके, थैंक यू। और नीट एक्सक्लूसिव सीरीज PYQ है, उसे जरूर देखना, ठीक है। थैंक यू।